नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि खरी बात न्यूज़ अब एमपी की यात्रा पर निकल चुका है। पहले यूपी में हमने आपको हर एक ज़िले से, जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराया और इसी प्रकार अब चूंकि एमपी में भी चुनाव आ चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव आ चुके हैं, जिला पंचायत के चुनाव आ चुके हैं, मुख्य रूप से नगर निकाय के भी चुनाव आ चुके हैं। तो फिलहाल हम जिला पंचायत के वार्ड नंबर 10 की एक प्रत्याशी हैं संगीता अग्रवाल जी, संगीता भूपेंद्र अग्रवाल जी उनके पास मौजूद हैं। उनके जो है पति भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच कर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़े हैं, नहीं लड़े हैं, क्या रहा है, सीधे इनसे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का खरी बात न्यूज़ में। धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले संगीता जी आपसे पूछना चाहूँगी, एक महिला है, आप आगे आई, क्या सोच कर आगे आई चुनाव लड़ने के लिए, क्या सोचा मन में? जी, महिलाओं के विकास के बारे में और क्षेत्रीय विकास के बारे में जी यही सोचकर आगे बढ़ी हूँ। यही सोचकर आगे बढ़ी हूँ। विश्वास है जीतेंगी? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। अच्छा, ये बताइए कि आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं या फिर पहले भी लड़ चुकी हैं? पहले भी लड़ चुकी हूँ, 10 जनपद सदस्य का लड़ चुकी हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ आपके पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है? जी, मेरी सासू माँ है, वो भी पहले चुनाव में एक्टिव रही हैं। पहले इसमें राजनीतिक इसमें पार्षद भी रह चुकी हूँ और जनपद सदस्य भी रह चुकी हूँ पहले। अच्छा, तो रेगुलरली मतलब जो है आप लोग एक्टिव रहे हैं राजनीति? जी बिल्कुल भी। आप भूपेंद्र जी, आप भी राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपका लगातार हम नाम सुनते रहते हैं। पृथ्वीपुर की राजनीति में जब नाम आता है, भाजपा के जब पृथ्वीपुर राजनीति का नाम आता है तो आपका नाम भी आगे आता रहता है। आप बताइए किस तरीके से जो है सहयोग कर रहे हैं अपनी पत्नी का चुनाव में? ऐसा है, हमारी पिताजी और माताजी ने जीवन भर यहाँ जनता की सेवा की है, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़े और मैंने मन बनाया कि अपनी माताजी को चुनाव लड़ाना है पार्षदी का। तो पहली बार में वो पार्षद बनी। इसके बाद हमने इनको धर्मपत्नी जी संगीता अग्रवाल जी को जनपद सदस्य का चुनाव लड़ाया और यहाँ के जो कत्तरबंद नेता थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर, उनके छोटे भाई हैं अवधेश राठौर, उनकी पत्नी ममता राठौर को इन्होंने चुनाव हराया। इसके बाद हम मंडी का चुनाव लड़े, हमारी माता जी लड़ी, तो दोनों मंडी के चुनाव जीते हम। जीतने के बाद हम मंडी के नवाड़ी और पृथ्वीपुर एक की मंडी थी तो उपाध्यक्ष बने हम। इसके बाद जब मंडी के उपाध्यक्ष बन गए तो हमने मन बनाया कि जब जनता का हमारे ऊपर विशेष स्नेह प्यार है तो भतीजे को चुनाव लड़ाया सरपंची का, हम लड़े जिला पंचायत का, तो दोनों चुनाव जीत गए हम, बम्पर वोटों से जीते। और निश्चित है जनता में हम काम करते हैं और जनता के बीच में हमारा ज़्यादा रहना रहता है। हम बिजनेसमैन व्यक्ति है लेकिन बिजनेस नहीं करते हम सिर्फ हमारा शौक़ है कि हम जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं और जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करना। कई बार ऐसी नौबत आई है कि कुएं में कोई बच्चा गिर गया तो हम खुद खून गए कि बच्चे को बचाना है चाहे हमारे प्राण चले जाएं। कई बार ऐसा हुआ है, कई घर में एक जगह आग लग गई, उसमें 7-8 लोगों को आहत हो गए, हम उसमें घुस गए अंदर। अधिकारी हमारे डीएम वगैरह जो हमारे कलेक्टर हैं, एसपी हैं, बोलो क्या कर रहे हैं, हमने कहा इनको बचाना आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए कि आप पहले भी जैसे आप बता रहे हैं चुनाव लड़े हैं, तो क्या आप इसी वार्ड से चुनाव लड़े थे जिससे आप अभी लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें सुनने में आया है कि आप पहले किसी और वार्ड से चुनाव लड़ते आए हमेशा से और जीतते भी आए हैं, लेकिन फिर अचानक से ये जो माइंडसेट आपका चेंज हुआ वार्ड चेंज करने का, ये कैसे आया? एक्चुअल में क्या है कि पहले हमारा जो वार्ड था वो वार्ड नंबर 17 था और जिला पंचायत टीकमगढ़ और नवाड़ी मिला के पूरे एक ही जिला पंचायत थी। उसमें काफ़ी वोट डले थे और जनता ने हमें इसने प्यार दिया। वहाँ से हम मंडी के उपाध्यक्ष रहे, वहाँ से हम जनपद सदस्य रहे, वहाँ से सरपंच रहे। इस बार क्या था कि वो वार्ड पिछड़ा हो गया, तो पिछड़ा के कारण हमने वहाँ जाना पसंद नहीं किया। 6 नंबर 7 नंबर भी सामान्य, तो हमने वहाँ लड़ना पसंद नहीं किया। फिर हमने मन बनाया कि इस बार अगले क्षेत्र में जाएँ, वहाँ भी देखें कि हमने कुछ किया है कि इस तरह अगली बातें करते हैं। जनता के बीच में जब तक जाएंगे नहीं, उनका मन नहीं टटोलेंगे, तब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि हम कुछ करने लायक हैं या नहीं है, जनता का स्नेह हमारे साथ है या नहीं है। आज हम जब 15 दिन से चुनाव में हैं, कई लोग तो अभी जब फार्म भरे उसके बाद वार्डों में जाना प्रारंभ किया। हमने 14 वार्ड हैं, 14 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें। हमने 2-2, 3-3 बार एक घर में लगातार हम डोर टू डोर संपर्क करते हैं। तो लोग बाग हमसे कहते हैं यार इतनी बार आ रहे हैं अग्रवाल जी, हम पे विश्वास नहीं है। हम कहते विश्वास तो है लेकिन आपसे निरंतरता मिलना, आना जाना, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी पूछना, आपका स्वास्थ्य कैसा है, वो हमारा एक शौक़ है। और ऐसा है कि हमने आज तक अपने जीवन की राजनीति में हमारे पास जो भी व्यक्ति आए, हमने ये नहीं कहा कि कल लाना, हमें किताब में कल नहीं लिखा है। हमने तत्काल फ़ोन लगाया अधिकारी को, ईश्वर के हाथ में उसका काम होना है नहीं होना, लेकिन पूरे तब तक जब तक प्रयास करते हैं जब तक उसका काम हो नहीं जाए। अभी हम वार्ड में गए, वहाँ हमसे लोगों ने बोला कि भाई साहब आप एक व्यक्ति ऐसे हो, अस्पताल के सामने रहते हो, थाना पास में है, तहसील पास में है, सिर्फ पृथ्वीपुर में राजनीति में आप मिलते हो, बकाया कोई मिलता नहीं है। अच्छा, ये बताइए
कि अभी तो ये सदस्य के चुनाव हैं और आशा करते हैं कि आप जीतेंगे ही, लेकिन आगे क्या सोच रहे हैं कि अध्यक्ष के लिए भी दावेदारी करनी है? आप बताइए संगीता जी, क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, अध्यक्ष के लिए ही पूर्णतया दावेदारी करेंगे और हो सकता है शायद बन भी जाए। मन में विश्वास है कि बनेंगे? पूर्ण विश्वास है जी। किस तरीके से इसकी दावेदारी करने वाले भूपेंद्र जी? ऐसा है कि जो जिला पंचायत नवाड़ी अलग से बन गई है, जिला चूँकि नवाड़ी अलग हो गया है, तो जिला पंचायत बनने के कारण जिला पंचायत का जो नॉमिनेट हुआ है उसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष सामान्य सीट से सामान्य महिला रहेगी। तो सामान्य महिला में हमने मन बनाया है कि हम पहले चुनाव हम लड़ रहे थे, लेकिन हमने रसीद भी कटवा ली अपने नाम से, फिर हमने चेंज करके इनकी रसीद कटवाई, इनका नाम डाला। तो आज विश्वास है कि जनता का भरपूर सहयोग और प्यार आशीर्वाद हमें रहता है। अब हम किसी से आपसे बोलें कि कहीं जाएं तो कोई व्यक्ति करता कि यार उनसे हमने बोल दिया, हम कहते यार वो तो हमारे घर के हैं। तो अभी हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, पुरानिया जी भांडर के पूर्व विधायक हैं, वो जो कह रहे थे आप जिससे बोलते वो हमारा घर है। तो हमने जब हम काम नहीं किया होता तो अकेले अग्रवाल हैं, कैसे जाते हैं पब्लिक में? पब्लिक में तो हम जनता ही के आशीर्वाद से जा रहे हैं ना, विशेष सहयोग से जा रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिला पंचायत का पहला जिला अध्यक्ष बनेगा तो हमारी धर्मपत्नी संगीता अग्रवाल जी पूर्व जनपद की सदस्य हैं, वो बनेंगी। अच्छा, वही बनेंगी। चलिए, क्या सोच रहे हैं, एक बार निवाड़ी ये जो है वार्ड नंबर 10 से आप जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगी, अध्यक्ष बन जाएंगी, तो क्या काम कराने वाली हैं जनता के लिए? जनता के लिए जो उनके ज़रूरत की चीज़ें होंगी ग्रामीण विकास के क्षेत्र विकास के लिए, वो पूरा काम हम करेंगे, पूरा करेंगे। पानी है, जैसे सड़कें हैं, लाइट है, और ख़ास तौर से बच्चियों की शिक्षा के लिए, बिल्कुल उसके लिए ज़्यादा महत्व देना चाहेंगे हम। ये महत्व सबसे ज़्यादा शिक्षा पर देना चाहते हैं। बिल्कुल, बच्चियाँ जो एकदम गांव में जो रहती हैं उन्हें बिल्कुल नई शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी जानकारी देंगे, सुविधा करवाएंगे उनके लिए, जितनी बन सकेगी वो पूरा साथ देंगे उनका। अच्छा, अध्यक्षी के चुनाव में काफ़ी लोग दावेदारी करेंगे, तो कैसे लगता है आपको कि आपका पलड़ा भारी होने वाला है? हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे भतीजे मंडल अध्यक्ष हैं, मैं भी पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, भतीजा भी हमारा जिला उपाध्यक्ष था। पृष्ठभूमि में बहुत अच्छी है पार्टी में, और पार्टी के लोग हमारा सहयोग करेंगे। पार्टी से ये निर्णय होना है किसको बनना है किसको नहीं बनना है, और हमें पूर्ण विश्वास है पार्टी हमारा 100% सहयोग करेगी। और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी हैं, उनका विशेष स्नेह और प्यार रहता है इस परिवार के लिए, अग्रवाल परिवार के लिए। हम लोग भी उनके साथ खुल के रहते हैं। माननीय अनिल जैन जी हैं, नवाड़ी के विधायक हैं, और वो भी 2 बार से विधायक हैं, और उनसे हमारा बड़ा पारिवारिक ताल्लुक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी से, अनिल जैन जी से, और हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश याची जी, उनसे भी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, और वो हमारे परिवार जैसे व्यक्ति हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, ये सभी लोग हमारा पूर्ण विश्वास है। माननीय हमारे संभागीय संगठन मंत्री हैं मुकेश चतुर्वेदी जी, सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। और निश्चित है कि अगर वार्ड जीत के जाते हैं और भगवान की रामराजा सरकार की कृपा है और रहेगी, तो निश्चित माननीय निवाड़ी के जिला पंचायत के अध्यक्ष संगीता अग्रवाल जी होंगी। जी, चलिए ठीक है, निवाड़ी की जनता से क्या कहना चाहते हैं? निवाड़ी की जनता से यही कहूँगी कि माने आप सही चुनाव करिए, सही व्यक्ति का चुनाव करिए, शिक्षित व्यक्ति का ही, महिला का चुनाव करिए, यही कहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित है, निवाड़ी जिला छोटा है और निवाड़ी जिले में अभी शुरुआत हुई है, तो निवाड़ी जिले में करने के लिए बहुत कुछ है। निवाड़ी जिले में करने के लिए इतना है कि हम कुछ भी करते जाएं, आज लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें, जिनका बीपीएल का कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं है, इसी से घर चलता है लोगों का, आवास नहीं है तो आवास दिलवाएं उनको जिला गैस का कनेक्शन दिलवाएं, जिला गैस दिलवाएं। कई छोटे छोटे काम होते हैं पब्लिक का बड़ा काम नहीं होता। तहसील की समस्या हैं, वो हम माननीय अपने संगठन के लोगों से, माननीय विधायक जी से मिलके, उनका पूर्ण विश्वास है हमें कि हम सहयोग करेंगे जनता का, और जनता के बीच में रहना हमारा शौक़ है। हम चाहते हैं कि जनता के लोगों के काम ज़्यादा हों। बिजनेस तो हमारे पास काफ़ी हैं, बिजनेस की हमको कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में रह के जनता के बीच के काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम दोनों पति पत्नी इस मैदान में आए हैं, और जो छोटे छोटे काम जनता के हैं वो पूर्ण विश्वास से कराएंगे। चलिए ठीक है, तो आज हमारे साथ मौजूद थे संगीता भूपेंद्र अग्रवाल जी, और वार्ड नंबर 10 से निवाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप जीतेंगे और बहुत ही मतलब अच्छी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन देखना यही होगा कि जिला पंचायत के चुनाव में क्या होने वाला है, यहाँ की जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन बनने वाला है, अध्यक्षी का ताज किसके सर पर सजने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही किसी और क्षेत्र से। जी बिल्कुल, ऐसा है कि हम लोगों ने
धार्मिक भी हैं और साथ साथ धार्मिक के साथ लोग हम लोग पारिवारिक भी हैं। हमारा रामराजा सरकार पर अटूट विश्वास होता है। पूरे देश में भगवान है लेकिन ओरछा में रामराजा सरकार राजा हैं और उनने अपना तीर कमान का निशान हमको दिया है कि जी धनुष बाण ले जाओ और चलाओ इसको और चल के इसको जीतो और जनता के बीच में जाओ और जनता का सहयोग लो और जीत के आओ। इसलिए तीर कमान का निशान, तीर कमान जो है निशान है। जी क्या कह रही है? तीर कमान पर वोट दीजिए सभी, तीर कमान पर वोट दीजिए और रामराजा सरकार का तीर कमान मिला है अग्रवाल जी को। तो देखना यही है क्या होता है चुनाव में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही किसी और जनप्रतिनिधि से, जनता से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।